सोचो कुछ, बोलो कुछ, देखो कुछ, दिखाओ कुछ, करो कुछ, हो जाए कुछ। शायद आपके जीवन में ऐसा ही होता होगा। इसलिए यह शायर ने लिखा है। कहते हैं, पथ में कांटे न हो तो जीवन का आभास न होता, मंजिल मंजिल रह जाती मानव का इतिहास न होता। हर खिलती हुई फूल गुलाब नहीं होता, हर खुली हुई बोतल शराब नहीं होता। हर हर खिलती हुई फूल गुलाब नहीं होता, हर खुली हुई बोतल शराब नहीं होता। अरे बनवाने के तो हम भी बनवा देते एक ताजमहल, लेकिन हर एक लड़की मुमताज नहीं होती। हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रयास पथ यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज से मैं प्रयास पथ यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखें। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है। इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखें। एक बात भूल जाते हैं सभी लोग, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। इसमें पैसा नहीं लगता है, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है। प्लीज स्माइल कीजिए ना, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग जो है यहाँ से क्लास 10th का क्लास वाइट लेकर देखते हैं। हाँ, क्लास 10th से हम लोग क्लास 10th में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं प्रयास पथ क्लास 10th है यहाँ पे, और मैथ्स है MATH मैथ्स। वास्तविक संख्या में हम लोगों को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन, परिमिका एवं एल्गोरिदम पूर्णांकों के विभाजन। उसके बाद 1.2 में पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड, HCF और LCM। उसके बाद 1.3 में पढ़ना है किसी संख्या को अपर में सिद्ध करना, जैसे √5 को सिद्ध कीजिए अपर में है, इस चैप्टर में पढ़ना है। वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखें। शांत एवं अशांत दशमलव प्रसार, इसमें पढ़ना है। ओके, उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। यहां से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्नावली 1.1 है। प्रश्नावली 1.1 में कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आप प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आप देख सकते हैं कि कह देगा कि 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए, वो भी किस विधि के द्वारा? एल्गोरिदम विधि के द्वारा, यूक्लिड एल्गोरिदम विधि यानी यूक्लिड विभाजन के द्वारा आप सभी को कह देगा कि HCF ज्ञात कीजिए। फिर इसमें कह देगा, इसमें भी कह देगा वही। ये तीनों में से एक प्रश्न आना निश्चित है। आप यहां से देख सकते हैं कि जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सीधे एग्जाम में छाप करके आ जाइए, परीक्षार्थी को बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है 135 और 225 का, तो जब भी ऐसा दिया हुआ रहे तो हम लोग HCF निकाल रहे हैं यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन से जो निकाल रहे हैं तो हम लोग सीधा भाग देना शुरू कर देंगे। 135 से भाग देंगे 225 में। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक मर्तबे लगेगा, क्योंकि 2 मर्तबे में 270 हो जाएगा, इसलिए एक मर्तबे लगेगा 135। अब यहां से घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए शेष कितना आया है? 90 आया है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को भाषा लिखना है शेष 90। अब यहां से कॉमा दे देना है, और ये भाषा लिखना अति आवश्यक है। 90 से 135 में, यानी 135 है में भाग देने पर तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 90 से भाग देंगे कितना में? 135 में। 9 तिया 27, 270, 2 मरतबे में ज्यादा हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 मरतबे में हम लोग लगाएंगे। 9 दूनी 18, 180, फिर भी ज्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक मरतबे लगाएंगे। एक मरतबे में 90, और 5 में से 0 गया 5, ये 0 नहीं है 9 है। 13 में से 9 गया 5, यानी
हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि शेष आया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, शेष, शेष 55, 55 लिखेंगे। 9 5 14 हो गया, 9 3 9 4 13 हो गया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, 4, शेष 45। अब यहाँ पे लिखेंगे भाषा, 45 से 90 में भाग देने पर, ये भाषा लिखना अति आवश्यक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 45 से 90 में भाग देंगे, 45 से 90 में भाग देंगे तो 2 मरतबे में 90 कट गया, यानी HCF कितना हो गया, HCF हो गया 45, HCF 45 हो गया। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, बस आसान ही है, भाग देना शुरू कर देंगे और उसके बाद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ये वाला प्रश्न कह रहा है, ये वाला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है, देखिए यहाँ सबसे बड़ा संख्या पहले लिखा हुआ है और छोटा संख्या भाग बाद में लिखा हुआ है, तो हम लोग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग छोटा वाला से बड़े में भाग देना शुरू करेंगे। 867 और निकालना शुरू कर देंगे। यहाँ पे देखिए कितना मरतबे भाग जाएगा, 2 तिया 600 और 300 900, यानी कि 2-3 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 मरतबे लगा कर देखते हैं। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। 3 मरतबे नहीं लगा, 15 के 3 मरतबे, 5 15 के 5 हासिल 1, 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 मरतबे में लग जाएगा। फिर से हम लोग बना रहे हैं, 255 से भाग देना शुरू करेंगे, 255 से भाग देंगे कितना में, ये 3 मरतबे में। 5 15 के 5 हासिल 1, 5 15 के 16 के 6 हासिल 1, 2 6 1 7। अब यहाँ से हम लोग घटाएंगे, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0 1, यानी हम लोगों देख सकते हैं कि शेष जो है 102 आया। कॉमा देकर लिखेंगे 102 से 255 में भाग देने पर, तो यहां से हम लोग 102 हो गया, 255 भाग देंगे तो 100 दूना 200, 2 मरतबे में लगा दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 0 हो जाएगा ना, और 2। इस तरह से 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5, ये कट गया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि शेष आ गया कितना, शेष आया है हमको 51। अब कॉमा देकर लिखेंगे 51 से 102 में भाग देने पर, इस तरह से। अब हम लोग 51 से भाग देंगे 102 में, तो 2 मरतबे में 2 5 दूनी 10, यानी कि ये कट गया। तो हम लोगों का इसका जो क्वेश्चंस का HCF आया है, HCF कितना आया, HCF 51 आया, HCF 51 आया। इस तरह से हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये जो लास्ट में जो भाग लगता है ना, इसी को HCF में लास्ट वाला हो जाता है। ये है 51, ये है 51। इस तरह से हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, इसी में बनाना है, इसी में है, ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। इसको रेडियस से रहने देते हैं, अच्छा रहेगा। अब देखिए 196 है और 38,220 है। 196 है भागा 38,220, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, पहले शुरुआत से भाग लगाना स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ तक भाग लगाएंगे वहाँ तक लगाते जाइए, जहाँ तक लगेगा वहाँ तक लगाते जाइए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से 196 में भाग लगाएंगे यहाँ 3 अंक तक, तो मान लेते हैं ये 200 है, अगर 2 मरतबे लगाएंगे तो 400 हो जाएगा, जो कि कम हो जाएगा। इसलिए मान लीजिए कि 200 है और 200 दूनी 400 हो जाएगा, तो ये एक ही मरतबे लगाइए 196। 12 में से 6 गया 6 और 5 दिया तो बचा 17, 17 में से 9 गया तो 8, उसके बाद बचा ये 2, 2 में से गया तो 1। देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर उतारेंगे कौन सा अंक, चलिए ठीक है, यहाँ पर 2 उतारेंगे, 2 मरतबे में 8 6 दूनी, इससे हम लोग 2 मरतबे में गुना करके देखते हैं।
दो दूनी 4, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 2 1 3, 384। जी देखिए 2 मरतबे में 384 आ जा रहा है, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए इतना ही मरतबे लगाएंगे, 2 उतारेंगे। अब यहाँ पे देखिए 200 है, 8 मरतबे 1600 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 7 मरतबे लगाएंगे। कैसे? यहाँ से देखिए 196 है, 7 से गुना करिए, 6 सते 42, 42 के 2 हासिल बचा 4, 9 सते 63, 63 और 4 63 और 64 65 66 67 के 7 हासिल 6 और 7 इकाई 7, 7 और 6 13, 1372 हो जा रहा है 7 मरतबे में। 7 मरतबे में लगा देते हैं 1372 कि 8 मरतबे एक बार गुना करके देख लेते हैं। 196 8 मरतबे गुना करिए, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 9 8 72, 72 70 5 75 2 77 के 7 हासिल 7, 8 और 8 इकाई 8 और 7 15, 1576 हो जा रहा है। तो 8 मरतबे में हम लोग लगा देते हैं, 8 मरतबे, ये 8 मरतबे 1576। 12 में से 6 गया तो 6 बचा, यहाँ 5, 5 में से 7 गया तो यानी बचा 5, 15 में से 7 गया तो 8 बचा, यहाँ 7, 7 में से 5 गया तो 2 कट गया। ये इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 7 दूनी 14 15, 15 16 6 हासिल 1, 7 2 7 1, सही है, 0 उतार देंगे। अब यहाँ 2800 है, 2800 है, उसके बाद 196 में से हम लोग भाग देना शुरू करेंगे। कितना? 9 मरतबे में कितना हो जाएगा? ये कहीं ज़्यादा लग रहा है, गलत हो गया क्या? 1576 लगा दिए, 9 मरतबे में कितना होता है? 9 मरतबे में अगर गुना करते हैं तो 9 मरतबे में गुना करके देखते हैं। 9 1 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86 के 6 हासिल 8, 8 दूनी 16 1 1764। अच्छा है, यहाँ पे हम लोग 9 मरतबे में लगाएंगे, यहाँ पे गलत हो गया। कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा रहता है, पहले लगाए 1 मरतबे, फिर लगाए 9 मरतबे में, फिर से बना देते हैं, कचरा हो गया। 196 है, फिर है 38,220 है, यहाँ पे 1 मरतबे लगाए 196, 196, उसके बाद 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 7, 7 में से 9 गया तो यानी 17 में से 9 गया तो 8 दूनी 16 1 17, 8, ये 2 में से गया 1, यहाँ पे 2 उतारेंगे, ये 9 मरतबे लगेगा। तो 9 6 1 54 के 4 हासिल कितना? 5, 9 9 81 5 86 के 6 हासिल 8, उसके बाद 9 इकाई 9 तो 8, 9 8 17, उसके बाद घटाएंगे, 12 में से 4 गया तो 8, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, यहाँ 7 कट गया। फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे, फिर यहाँ से भाग लगाएंगे, 900 है तो ये मान लीजिए 200 है तो 4 मरतबे लगाएंगे तो 800, 4 मरतबे लगा कर देखिए, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 9 चौक 36, 36 2 38 के 8 हासिल 3, 4 इकाई 4 3 7, यानी कि 196 से हम लोग 5 से गुना करके देखते, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45, 45 46 47 48 के 8 हासिल 45 3 48 के 8 हासिल 4 9, ये तो 980 कटिए जा रहा है, 5 मरतबे में ये 980 कट जा रहा है, 980। तो ये नहीं पूछेगा क्योंकि इसका HCF सीधे आ गया है 196। इस तरह से हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही। इस तरह से हम लोगों ने देखा 135 और 225, 167 और 255, 196 और 38,220। इस तरह से हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को देखे हैं। ये मोस्ट QSTION क्वेश्चंस को देखे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि परीक्षा में ये पूछा जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इसे समझा होगा और सीखा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इस तरह से हम लोग ये सेशन चलता रहेगा। थैंक यू।